ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स लग सकता है, भले आपको सैलरी इनकम मिल रहा हो या अदर सोर्स का इनकम मिल रहा हो या दूसरा कोई भी इनकम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स ना लगे, उसका बेनिफिट ले सको। अगर वो प्रोसेस नहीं करते हो तब आपको टैक्स लग जाएगा। अवेयरनेस वीडियो है, 1 मिनट आपका लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या गलती नहीं करना है। देखिए, हमें पता है कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, टैक्स लायबिलिटी आपका बनता है। जैसे कि हमारे केस में 12 लाख का इनकम है तो 4 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन 4 से 8 लाख तक की इनकम पर टैक्स लग रहा है और 8 से 12 पर भी टैक्स लग रहा है। तो टोटल इनकम टैक्स हमारा यहाँ पर 60,000 हो रहा है। वो तो हमें रीबेट का फैसिलिटी दे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसीलिए हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 हो जा रहा है, मतलब हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब रीबेट की वजह से टैक्स जब नहीं लगता है तो आपकी इनकम पर टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होता है, और जब टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपका सैलरी इनकम या दूसरा कोई भी इनकम 4 लाख से ऊपर जा रहा है न्यू टैक्स रिगमे में, तब आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, वो भी ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो 12 लाख से कम की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट इन केस अगर ड्यू डेट निकल जाता है, आईटीआर आपने फाइल नहीं किया, तब आपको 1,000 या 5,000 का लेट फीस देना पड़ सकता है सेक्शन 234F के तहत। उसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पर पेनाल्टी लग सकता है, जो कि 10,000 रुपए का होता है। तो एक्चुअल में 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा अगर आप आईटीआर फाइल करोगे ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट के बाद करोगे तो इनडायरेक्टली आपको इनकम टैक्स पे करना ही होगा, भले वो लेट फीस के फॉर्म में हो या पेनाल्टी के फॉर्म में।